नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। करीब 11:30 बजे पीएम मोदी मोतिहारी पहुंचेंगे, जहां से वो बिहार को एक बार फिर से बड़ी सौगात देंगे। 1 महीने के भीतर पीएम मोदी का ये दूसरा बिहार दौरा है। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में विशाल जनसभा की तैयारी की गई है, जिसमें करीब 4 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर एनडीए नेताओं का जोश हाई है। मोतिहारी से पीएम मोदी 7,200 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल है। पीएम मोदी की पोटली में नई अमृत भारत ट्रेन के साथ ही दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन का दोहरीकरण और दरभंगा को सॉफ्टवेयर पार्क के साथ ही कई अन्य योजना भी इसमें शामिल है। तो आज बिहार आने वाले हैं पीएम मोदी। 11:30 बजे का समय बताया जा रहा है। मोदी का मिशन बिहार है। अब देखिए, चुनावी साल में कई बार पीएम मोदी बिहार आ चुके हैं और जब से ही प्रधानमंत्री बने हैं पीएम मोदी, और तब से लेकर के बिहार अब तक कई बार आ चुके हैं। लगभग 50 बार से भी ज़्यादा दौरे कर चुके हैं बिहार में, और आज बिहार आ रहे हैं तो यहाँ पर मोतिहारी वासियों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आपको बता दें, ये ट्वीट आप देख पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने किया है। उनका कहना है कि आज का दिन ऐतिहासिक होगा और आज 7,217 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। तो पीएम मोदी का मिशन बिहार, और इसके लिए आज कई करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात जो है वो दी जाएगी। तो ऐतिहासिक गांधी मैदान में जनसभा होना है। नरेंद्र मोदी चंपारण की धरती मोतिहारी पहुंचने वाले हैं, और उसके पहले जो तैयारियां हैं वो हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी प्रधानमंत्री को सुनने पहुंच चुके हैं। और एक देखिए बड़ा सा जो मंच है, जिस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य जो एनडीए के जो बड़े घटक दल हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। तो लगभग 7200 करोड़ की योजनाओं की सौगात लेकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जिसमें यदि हम बात कर लें तो रेल, सड़क, मत्स्य, ग्रामीण विकास, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ साथ 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। दूसरी ओर चंपारण की धरती से एनडीए के एकजुटता का मैसेज भी देंगे, क्योंकि तमाम जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं वो यहाँ मंच पर मौजूद होंगे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। मोदी चुनावी साल में बिहार को लेकर काफी ज्यादा संजीदा हैं, और यही वजह है कि फरवरी से करीब हर महीने जो है बिहार में उनका आना हो रहा है। इस चुनावी साल में बिहार में कब कब प्रधानमंत्री आए हैं, आइए वो आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, 24 फरवरी भागलपुर आए। किसानों को 19वीं किश्त में 22,700 करोड़ की राशि जो है वो ट्रांसफर की गई थी। ये 24 फरवरी को जब भागलपुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। चुनावी साल की बात हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, 24 अप्रैल को ही मधुबनी गए थे। 13,480 करोड़ की योजनाओं की सौगात मधुबनी में जाकर के इन्होंने दी थी। फिर 29 मई को पटना पहुंचे थे पीएम मोदी। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था। पटना एयरपोर्ट, बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी हुआ था। और इसके बाद 30 मई की बात करते हैं। रोहतास पहुंचे थे 30 मई को। 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी थी। और 20 जून को देखिए सीवान पहुंचे थे। करीब 10,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात यहां पर लोगों को दिया गया था। फिर आज 18 जुलाई है, और ऐसे में मोतिहारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, और यहां पर लगभग कई करोड़ की योजनाओं की सौगात जो है पीएम मोदी देने जा रहे हैं। तो देखिए, पीएम मोदी अपने बिहार दौरे में सिर्फ सौगात ही नहीं देते हैं, वो एक सभा से सियासी समीकरण को भी साधते हैं। सबसे पहले अंग प्रदेश को साधने के बाद पीएम ने मिथिला को साधा। उसके बाद मगध और शाहबाद के साथ ही वो सारण को भी साध चुके हैं, और अब वो तिरहुत प्रमंडल को साधने के लिए मोतिहारी आ रहे हैं। मोतिहारी से तिरहुत प्रमंडल को यहाँ पर पीएम मोदी साधेंगे। तिरहुत के 6 जिले पर बीजेपी की नजर है, और आपको ये बता दें वो कौन कौन से 6 जिले हैं जिसमें कि पीएम मोदी की नजर है, और आखिर समीकरण क्या कहता है। मोतिहारी से तिरहुत प्रमंडल को यहां पर पीएम मोदी जो है वो साधेंगे। तिरहुत के 6 जिले पर बीजेपी की नजर है। मिशन बिहार की हम लोग बात कर रहे हैं, और ऐसे में पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर को यहां पर पीएम मोदी साधेंगे। साथ ही साथ देखिए, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली पर भी नजर होगी। इसके लिए एनडीए जो है वो पूरी तरीके से जुट चुका है। तिरहुत प्रमंडल में विधानसभा की 49 सीटें आती हैं,
और 49 सीटों की अगर हम लोग बात करें तो 33 विधानसभा सीट पर एनडीए का फिलहाल कब्जा है। ऐसे में बाकी और सीट जो है उस पर भी कब्जा हो, इसके लिए तैयारी की जा रही है। और तिरहुत में लोकसभा की बात करें तो कुल 6 सीटें आती हैं और इस 6 सीट में से लोकसभा की सभी 6 सीट पर एनडीए का कब्जा है। तो इस यहाँ पर और भी ज्यादा मजबूती के लिए तैयारी जो है वो की जा रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जो है एनडीए के स्टार प्रचारक हैं और यहाँ पर आकर के सभी सीटों को साधने की कोशिश जो है पीएम मोदी एक बार फिर से करने वाले हैं। तो पीएम मोदी आज मोतिहारी आएंगे। बिहार के लिए कई योजनाओं का सौगात यहाँ पर मिलने वाला है बिहार वासियों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिंह मोतिहारी के लिए रवाना हो चुके हैं। बहुत जल्द मोतिहारी पहुंच जाएंगे। 11:30 बजे का देखिए समय जो है बताया जा रहा है कि पीएम मोदी मोतिहारी पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो विशाल जनसभा है वहां पर है, पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे, योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे और सभा स्थल पर मौजूद सभी लोगों को संबोधित करेंगे, बिहार वासियों को संबोधित करेंगे। तो ऐतिहासिक गांधी मैदान में कार्यक्रम होना है और इसको लेकर तैयारियां जो है वो खास तौर पर की गई हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है, ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। साथ ही वहां पर लगभग लाखों में 4 लाख प्लस लोगों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में तैयारी जो है जोर शोर से की गई है। और सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता वहां पर कर लिए गए हैं और अब बस इंतजार है पीएम मोदी के पहुंचने का। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, जब भी प्रधानमंत्री का दौरा हुआ उन्होंने बिहार के विकास के लिए अच्छी सौगात दी है। आज भी प्रधानमंत्री 7,000 करोड़ से भी ज्यादा की परियोजना जो है वो जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के विकास के लिए जो प्रयास है वो अपने आप में मील का पत्थर साबित होगा और बिहार विकास करेगा। देखिए, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 11 वर्ष के प्रधानमंत्री काल में ये 53वां बार दौरा है और लगातार जब भी उनका प्रोग्राम हुआ, कार्यक्रम हुआ, उन्होंने बिहार के विकास के लिए एक अच्छा सौगात दिया है। और आपने सिवान में, विक्रमगंज में, झंझारपुर में, सब जगह आपने देखा कि बिहार को बड़ा सौगात मिला। और आज भी प्रधानमंत्री जी 7,000 करोड़ से ज़्यादा का शिलान्यास, उद्घाटन, गरीबों को घर और इस तरह करके योजनाओं को समर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में काफी संख्या में जीविका दीदी पहुंची हैं और जीविका दीदी को भी प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। जीविका दीदी भी पीएम और सीएम को जमकर बधाई दे रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर तस्वीरें देख सकते हैं, जीविका दीदी भी यहाँ पर सभी लोग बैठी हुई हैं और इंतजार है पीएम मोदी के आगमन का, पीएम मोदी को सुनने के लिए। देखिए, काफी संख्या में जीविका दीदी जो है बैठी हुई हैं और आज 72 यहाँ पर 7,200 करोड़ की योजनाओं की जो सौगात है वो पीएम मोदी देने वाले हैं और जीविका दीदी पीएम और सीएम को जमकर बधाई दे रही हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं खबरों में आगे। पटना से एक बड़ी खबर मिल रही है, नीतीश कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। शाम 5 बजे बैठक होनी है और आपको ये बताते चलें 125 यूनिट फ्री बिजली के एजेंडे पर मुहर लगेगी। कई और महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। शाम 5 बजे का समय है जब कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। ये मीटिंग इसलिए अहम है चूंकि 125 यूनिट फ्री बिजली पर मुहर लगेगी। दरअसल ये आर्थिक तौर पर जो कमजोर, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए काफी राहत भरी ये खबर है। 125 यूनिट फ्री बिजली अब सरकार देने का ऐलान कर चुकी है। कल ही हमने आपको ये खबर बताया था और आज मोतिहारी में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पीएम जब पहुंचेंगे पटना, उसके बाद नीतीश कैबिनेट की शाम 5 बजे बैठक होने वाली है।
झारखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण नालंदा के हिलसा प्रखंड के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोग चारों तरफ पानी से घिर गए हैं। आम लोगों के साथ साथ मवेशी भी परेशान हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिषेक कुमार। झारखंड में हो रही लगातार बारिश के कारण जो है नालंदा जिले के हिलसा में जो है लोग अस्त व्यस्त हो गए हैं और इसका मुख्य कारण है कि जो लोकाई नदी का पानी है जो अब गांवों की ओर फैल चुका है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये सोहरापुर गांव है और यहाँ का जो पूरे खेत है जो पूरे तरह से जलमग्न हो गया है। और कहा जाए तो यहाँ पर जो है अब यहाँ के किसानों के साथ साथ जो है आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो है अब घरों में जो है पूरी तरह से कैद हो गए हैं। हालांकि हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं क्योंकि पानी अत्यधिक है, इस कारण जो है वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन यहाँ देख सकते हैं जो ग्रामीण है वो घरों में कैद होने के बाद जो है किसी तरह से बाहर निकले हैं, लेकिन जो है इनके खाने पीने के लिए अब जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि इनके पास जो है अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर जाने का कौन सा गांव, ये बताइए क्या कौन सा गांव है? ये सोहरापुर गांव है, मिर्जापुर पंचायत पड़ता है। ये सब गांव पूरा डूबा हुआ है, सबके घर में पानी है और किसी घर में खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। अभी तक के सरकार के तरफ से कुछ खाने के लिए सरकार के मुआवजा नहीं मिला है। क्या मांग करना चाहते हैं सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि तटबंध बनाया जाए और जो जनता है उसको जितना घर गिरा है उसको मुआवजा दिया जाए और खाने पीने का व्यवस्था किया जाए। क्या नाम हुआ? शिवजी कुमार। यहाँ पर आ रहे हैं, क्या हुआ? क्या परेशानी है? यहाँ परेशानी बहुत सारा है। सबका घर में अनाज था सब डूब गया है, पूरी तरह से बर्बाद क्षतिग्रस्त हो रहे। जितना धान रोपाया था सब दह गया है तटबंध बांधने के कारण। हर साल तटबंध बांधता है लेकिन कमजोरी के कारण अच्छा से नहीं बांधा जाता है, इस कारण सब हर साल यहाँ टूट जाता है और हम लोग का गांव बर्बाद हो रहा है। खाने पीने का मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला है अभी तक नहीं मिला। नहीं, कुछ नहीं मिला है। कब पानी आया था? पानी आया था कल ही सवेरे ही आया है, वह है पानी, लेकिन रात से सबका घर में डूब गया है पानी। क्या नाम हुआ? मंजू कुमारी। तो यहाँ पर और है, क्या परेशानी हो रहा है? हाँ जी, हम सोहरापुर के वासी हैं। आप देख रहे हैं कि जलमग्न हो रहा है। ये नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। वो कहते हैं कि काम बोलता है, यही काम बोलता है जो देख लीजिए। जनता आपके सामने है, गाँव भी आपके सामने। खाना पीना मिला है या नहीं? कुछ नहीं, सेवा भी सरकार से मिला है। और वो कहते हैं कि हमको काम बोलता है, तो थोड़ा काम पर भी नजर डालिए। जलमग्न काम यही बोलता है, देख लीजिए यही है काम। क्या नाम का काम है? अमीरक पासवान। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्रामीण है वो काफी आक्रोशित है, क्योंकि इन लोगों को अभी तक खाने पीने की व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण जो है काफी परेशान है। साथ ही इन लोगों का घर जो है पूरी तरह से पानी में डूब चुका है और इन लोग काफी परेशान है। नालंदा से न्यूज 8 के लिए अभिषेक कुमार। बिहार के पड़ोसी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण भागलपुर में भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। बरारी सीढ़ी घाट पर रिवर फ्रंट की तकरीबन सीढ़ी जो है वो डूब चुकी है। सभी गंगा घाट पर 24 घंटे आपदा मित्र और स्थानीय गोताखोर को तैनात किया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता विकास कुमार सिंह। बिहार के कई जिलों में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा का जलस्तर तेज गति से बढ़ रहा है। भागलपुर में बीते 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 7 सेंटीमीटर बढ़ा है। हम आपको भागलपुर के बरारी सीढ़ी गंगा घाट की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद जो गंगा का पानी है वो रिवर फ्रंट की सीढ़ी पर पहुंच गया है। रिवर फ्रंट की जो सीढ़ी है, आधा से ज़्यादा सीढ़ी पानी में डूब चुकी है। ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। गंगा घाट पर आपदा मित्र को तैनात किया गया है। किस गति से पानी बढ़ रहा है? आप लोग कितने दिनों से? हम लोग तो पूर्णिमे के दिन से हैं। पानी का गति जो है अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रोज 5-6 सीढ़ियाँ डूब रही है। अब लगता है कि अगला सोमवार से रविवार आते आते कवरिया के लिए श्रद्धालु भक्तों के लिए काफी पानी बढ़ जाएगा, परेशानी बढ़ेगा। हम लोग अलर्ट मूड में है ही। यहाँ पे 24 घंटा हम लोगों का ड्यूटी लगा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुशील यादव हुआ। चलिए इस और तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद पानी जो है वो सीढ़ी पर पहुंचा है और गंगा में अब उफान देखा जा रहा है। जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, तो ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन के साथ साथ आपदा प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। पटना में भी गंगा का जलस्तर देखिए तेजी से बढ़ रहा है। पटना के दीघा घाट और गांधी घाट पर गंगा खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। गंगा के किनारे बने सभी घाट के ऊपर से
पानी बहने लगा है। दियारा इलाकों में पानी घुसने के कारण लोग अपने बड़े वाहनों को नाव पर लाद कर बाहर ला रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण। राजधानी पटना में गंगा का जल स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और खतरे के निशान के करीब पहुंचने वाला है। और जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे गंगा का जो जल स्तर है जिस कदर बढ़ा है, दियारा के इलाकों में पानी जो है वो घुस गया है। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस नाव की, वहाँ से लोग अपने गाड़ियों को जो नाव पर लाद करके जो है वो पटना की तरफ दूसरे किनारे जो हैं वो ला रहे हैं, अपने सामानों को यहाँ से लाना शुरू कर दिया है। और आपको बता दूं कि जिस कदर आप देख सकते हैं कि गंगा का जो जल स्तर है वो किस कदर लगातार बढ़ा है। और यहाँ पे जो तमाम यहाँ पे दीघा घाट है, दीघा घाट की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो स्टीमर है, तमाम जो स्पोर्ट्स है, यहाँ वाटर स्पोर्ट्स जो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे नाव चलाने के लिए रखी गई थी, वो तमाम यहाँ पे स्पोर्ट्स बंद कर दी गई है। और जो किनारे हैं, घाट अगर आप देखेंगे तो घाट पूरी तरह से डूब गया है यहाँ पे। और ये जो तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं, जहाँ से ये गंगा का जो किनारा है उसका एक जो दृश्य है वो ख़तरनाक दृश्य है। और ये आपको बता दूं कि फ़िलहाल अगर कहें तो दीघा घाट का जो वाटर लेवल है गंगा का, वो दीघा घाट और गांधी घाट पे तेज़ी से बढ़ रहा है। जो 52.52 जो खतरा के निशान है और गांधी घाट पे 50.52 जो खतरे के निशान है उसके करीब पहुंच गया है। जो दीघा घाट है जहां पे अभी हम लोग खड़े हैं वो 49.74 जो है सेंटीमीटर पहुंच गया है और 48.62 जो मीटर है वो यहाँ पे वाटर लेवल गांधी घाट पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पे पानी का जो लेवल है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। और जिला प्रशासन ने तमाम बीडीओ और जो सीईओ हो उसको अलर्ट कर दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर तत्काल जो है यहाँ राहत कार्य चलाए जा सकें। एसडीआरएफ को भी तैयार रखने को कहा गया है। और ये देखिए, जब तक जहाँ पर कल तक लोग यहाँ पे खेलते थे वहाँ तक पानी जो है वो पूरा तरह से लबालब भरा हुआ है। पिछले, आप लोग यहीं पे रहते हैं, पिछले कुछ दिनों में कितनी तेजी से पानी बढ़ा है? बहुत तेज, डराने वाला है। हाँ, डराने वाली तो है। पर डे मतलब 4 के 5 के चढ़ते ही आ रही है पानी। हाँ, पर डे बढ़ता है 5 फीट पानी। तो इस समय ख्याल से लगाइए कि 5 फीट पानी में कितना बढ़ जाएगा। पटना का बाढ़ आने का खतरा है जी। पूरा पटना दियारा इलाका डूब गया और पटना टाउन में पानी घुस जाएगा। तो ये आप जरा देखिए कि जो लोग हैं वो थोड़े से सहमे हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। कैमूर में लगातार हो रही बारिश के कारण जिले भर की 6 से ज्यादा नदियां उफान पर हैं। वन विभाग और जिला प्रशासन लोगों को झरने और नदियों से दूर रहने की हिदायत दी है। कैमूर की सुअरा नदी भी उफान पर है, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिनव सिंह। जिले में लगातार बारिश होने से कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। जैसे तस्वीरों में सब सब मौजूद हैं भभुआ में, और ये भभुआ शहर का सुअरा नदी है जो एक पहाड़ी नदी है। और ये जो नदी है ये तेल्हार कुंड से निकलता है, एक झरना है वहीं से नदी निकलती है। कहीं ना कहीं ये अपने उफान पे है। वन विभाग और जिला प्रशासन ने लोगों से अपील किया है कि नदियों से इन दिनों दूर रहें। जो नदी का जो पानी है वो पूरे घरों में देखिए किस तरह घुस रहा है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और विभाग ने लोगों से अपील की है कि इन दिनों नदियों से दूर रहें, क्योंकि नदियाँ जितनी दिखने में शांत लगती हैं उतनी ये खतरनाक होती है। नदी अपने उफान पे है, ये जिले का सुअरा नदी है और कैमूर में ऐसे लगभग आधे दर्जन से अधिक नदियां उफान पे है। वहीं वन विभाग ने लोगों को जलप्रपात, झरने और नदियों से दूर रहने की अपील की है। कैमूर, न्यूज 18 अभिनव सिंह। बाढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिस कारण गंगा नदी के किनारे सैलाब की चपेट में आने लगे हैं। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबने लगे हैं। ऐसे में किसान अपनी फसल को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। रैली गांव के कुछ लोगों ने अब पानी से बचने के लिए जुगाड़ की नाव बना डाली है। जुगाड़ वाली नाव की मदद से किसान गंगा नदी में
इस किनारे से उस किनारे जाकर अपनी फसलों को काटकर घर तक ला रहे हैं। अपना जुगाड़ करके बनाए हैं करकट के नाव। अच्छा, तो नाव नहीं है यहाँ क्या? नाव नहीं है, सरकार मदद करवे नहीं करते हैं तो अपन अपन जुगाड़ करके बनाते हैं, जाते हैं। उस तरफ डूब हो जाता है, धिया पुता डूब भी जाता है, मान के चलिए। नाव व्यवस्था तो करीब सरकार के द्वारा है व्यवस्था, लेकिन यहाँ नहीं दिया गया है। इसलिए नहीं दिया गया कि दियारा कुछ पार गांव नहीं है। अगर गांव रहता ना, इसके लिए सरकार नाव देती है। तो सभी लोगों का बता रहे हैं खेत बाड़ी सब है। हाँ, खेत बाड़ी भी है, सारा किसान उधरे से उसी खेती पर निर्भर करते हैं। लेकिन है क्या कि इन लोगों को उधर अगर आबादी रहता, 20-50 घर रहता लोग आने जाने, तो उसके लिए नाव का उपलब्ध अंचलाधिकारी महोदय सरकार के द्वारा किया जाता है। लेकिन आबादी नहीं रहने के कारण नाव का प्रबंध नहीं किया जाता। बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का असर देखने को मिला है। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद पदाधिकारियों ने राहत और कटाव निरोधी काम जो है शुरू किया है। दक्षिणी घाट के पास में गंगा नदी में लगातार कटाव हो रहे हैं। तत्काल कटाव स्थल पर 15,000 के आसपास बालू से भरी बोरी को रखा गया है। साथ ही साथ जहां पर कटाव हो रहा है वहां पर कटाव निरोधी कार्य भी किए जा रहे हैं। तेघड़ा अनुमंडल के मधुरापुर दक्षिणी घाट के पास में गंगा नदी में लगातार कटाव हो रहा था और इसको लेकर ग्रामीण जो है काफी डरे हुए थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।